और अब शुरू करते हैं योगी का ऑपरेशन थाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी में सरकार बदल चुकी है। हर रोज नए नए फरमान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो फरमान नहीं आया जो अमूमन नई सरकार के आने पर सबसे पहले आ जाता है। थोक में ट्रांसफर पोस्टिंग का योगी ट्रांसफर की पुरानी परंपरा को आगे ले जाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इससे पहले ट्रांसफर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यूपी में पोस्टेड एक आईपीएस अफसर के ट्वीट से यह विवाद सामने आया है। हिमांशु कुमार नाम के आईपीएस ने आशंका जता दी है कि योगी सरकार यादवों को निशाना बनाएगी। चूंकि चुनाव प्रचार में अखिलेश सरकार में यादव बड़ा राजनीतिक मुद्दा थे, इसीलिए सवाल खड़ा हो गया है कि क्या योगी के निशाने पर यादव सरनेम वाले अफसर होंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 19 मार्च को संविधान की शपथ लेकर यूपी के सीएम बन चुके आदित्यनाथ योगी ने मंत्रियों के काम के बंटवारे में तो कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन अफसरों को टाइट करने का काम सबसे पहले किया। आप हैरान होंगे ये जानकर कि यूपी के सीएम ने अपना काम संभालने के फौरन बाद पुलिस वालों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। योगी का फरमान निकला है कि यूपी के हर थाने, चौकी और पुलिस लाइंस में हर शुक्रवार को चलेगा स्वच्छता अभियान। ये काम खुद पुलिस वाले वर्दी पहनकर करेंगे। योगी की इच्छा और फरमान के आगे सिर झुकाकर वर्दी वालों ने झाड़ू थाम लिया है। भ्रष्टाचार और सुशासन के लिए यूपी के सभी अफसरों से 15 दिन में संपत्ति की जानकारी भी देने को कह दिया है। यूपी को बदलना है तो यूपी पुलिस पर फोकस करना होगा। इसी सोच के साथ योगी ने थानों की सफाई के साथ शुरुआत की है। कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जब भी अखिलेश काम गिनाते थे तो जवाब में प्रधानमंत्री उनके कारनामे गिनाते थे। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं। कारनामे, काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। परंपरा के मुताबिक आदित्यनाथ योगी की सरकार आने के बाद थोक के भाव में अफसरों के ट्रांसफर का इंतजार किया जा रहा है। जिलों के एसपी से लेकर थानों के प्रभारियों तक को बदला जाना है। लेकिन अफसरों के इस ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू होने से पहले ही आईपीएस अधिकारी हिमांशु कुमार के एक ट्वीट ने सनसनी मचा दी है। इस ट्वीट से हड़कंप मचा हुआ है। अगर हिमांशु ने अपना ये ट्वीट सिर्फ अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लिखा होता तो बात आई गई होती, लेकिन उन्होंने इसे जाति से जोड़कर और ट्वीट करके योगी के ऑपरेशन थाना पर ही सवाल खड़े कर दिए। हिमांशु ने आशंका ये जताई कि योगी आदित्यनाथ यादव सरनेम वाले अफसरों को निशाना बनाएंगे। आईपीएस हिमांशु कुमार ने ट्वीट किया कि योगी सरकार बनते ही अफसरों में यादव सरनेम वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड या रिजर्व लाइन में भेजने की होड़ लग गई है। अपने बॉस डीजीपी जावेद अहमद पर निशाना साधते हुए हिमांशु ने लिखा कि क्यों डीजीपी दफ्तर अफसरों को मजबूर कर रहा है कि वो जाति के नाम पर लोगों को सजा दे। यूपी के एक आईपीएस का इतना लिखना था कि हंगामा मच गया। अभी तक योगी ने बड़े पदों पर न तो किसी को बैठाया है और न ही किसी को हटाया है। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी दावा कोई नहीं कर सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ और सबका विकास। जब हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं तो फिर इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं है। हम जाति, मजहब के आधार पर कोई राजनीतिक फैसला नहीं लेते। लेकिन
यादव ब्रांडेड समाजवादी पार्टी ये कहने के लिए मैदान में कूद गई है कि जो हो रहा है वो गलत है, यानी योगी राज में यादवों को निशाना बनाना गलत है। हमारा मानना है कि देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, कानून का राज होना चाहिए और जो भी अधिकारी हैं उनको कानून के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अगर इस तरह की बात सच है, इस तरह की प्रक्रिया लोग कर रहे हैं, तो हम इस सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं, उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि कानून के दायरे में काम करें। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो ये लोकतांत्रिक नहीं है और हम लोग उचित फोरमों पे इसकी पूर्ण जानकारी करके अपनी एक राजनीतिक जवाब देने के भी लिए तैयार रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि हिमांशु कुमार खुद यादव जाति के नहीं हैं। अभी लखनऊ में डीजीपी हेडक्वार्टर में तैनात हैं। मैनपुरी और फिरोजपुर के एसपी रह चुके हैं। हिमांशु ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। उनके ट्विटर पेज पर गौर कीजिए। वो पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी सरकार के मंत्रियों से जुड़े ट्वीट और खबरों को रीट्वीट करते रहते हैं। यहां तक कि 18 मार्च को ट्वीट करके उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बधाई भी दी और यह आशंका भी जताई कि उनको ट्रोल्स यानी ट्विटर पर सक्रिय आलोचकों का सामना करना पड़ेगा। इतनी देर में हिमांशु ये तो समझ गए कि कुछ कांड हो गया है, इसलिए उन्होंने योगी सरकार में यादवों को निशाना बनाने की आशंका वाले अपने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि उनके ट्वीट को गलत समझा गया। वो सरकार का समर्थन करते हैं। यूपी में यादवों की आबादी करीब 9% है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व यादव है, इसीलिए जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब तब यादव जाति के अफसरों की पूछ बढ़ती हुई चली गई। वैसे जो अखिलेश ने किया वो मायावती ने भी अपने वक्त में अपनी पसंद की जातियों के साथ किया था। अब सवाल यह है कि जो अखिलेश और मायावती कर चुके हैं, क्या उसी रास्ते पर योगी चलेंगे और अपनी पसंद की जाति के अफसरों को तैनात करके यूपी को बदलने का दावा करेंगे? यूपी के एक आईपीएस के यादव अफसरों को निशाना बनाने की आशंका ने यह सवाल जिंदा कर दिया है कि क्या यूपी में यादव सरनेम वाले पुलिस वाले योगी सरकार के निशाने पर हैं। अगर ये सवाल है तो इसके पीछे एक अतीत है और अतीत में अखिलेश सरकार में यादवों की ऐश को लेकर के बीजेपी नेताओं की 5 साल की जकड़ी खुन्नस। आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो सुनाने जा रहे हैं, उससे आपको भी लग जाएगा कि आईपीएस हिमांशु कुमार का यादव के खिलाफ योगी डर हवा में नहीं जन्मा था। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का यादव प्रेम बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है। मोदी जब अखिलेश के काम नहीं कारनामे गिनाते थे, तब उनके निशाने पर यूपी के थाने भी होते थे, जिन पर दिखती थी समाजवादी पार्टी की यादव छाप। खुद पीएम मोदी ने लखीमपुर खीरी की रैली में आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव सरकार ने हर थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया। जाति देखकर यूपी में काम होता है। जब इस आईएएस अफसर ने पब्लिकली कह दिया कि 70 लाख रुपया मांगते हैं तो नौकरी तो गई, सस्पेंड कर दिया गया। उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोई अफसर अवैध खनन वालों को पकड़े तो उससे नौकरी से निकाल दो। कोई अफसर कानून व्यवस्था का काम करना चाहे उसको टेलीफोन पर धमकियां दो। यही काम करते रहे हो। भाइयों बहनों, हर थाने को समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। जब तक समाजवादी पार्टी का नेता नहीं कहता है, थाने में कुछ काम नहीं होता है। बीएसपी प्रमुख मायावती जब खुद मुख्यमंत्री थीं, तब अघोषित रूप से यूपी के 30% थाने अनुसूचित जाति के थानेदारों के लिए रिजर्व हुआ करते थे। लेकिन जब अखिलेश के राज में यादवों की तूती बोलने लगी, तो मायावती ने खुद उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। जबकि मुख्यमंत्री को सही मायने में संबंधित महिला का बयान आने के तुरंत बाद ही सभी दोषी पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करके वे उनके ऊपर सख्त से सख्त धाराएं लगाकर उन्हें तुरंत ही जेल भिजवा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अब इससे ये साबित होता है कि ये सरकार बिरादरीवाद की हवा में बहकर इस कांड के मुख्य दोषी पुलिस कर्मी को व उनके अन्य साथियों को भी
बचा रहे हैं। देश का संविधान किसी को इजाजत नहीं देता कि वो जाति या धर्म के आधार पर किसी की नियुक्ति करे या फिर किसी के काम करने या ना करने देने का फैसला करे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में अलग ही संविधान चला। अगर नाम के साथ यादव सरनेम जुड़ा हो तो समझिए कि फिर उसे रौब गांठने, रंगदारी और दादागिरी करने का एक तरीके से लाइसेंस ही मिल गया हो। तो कुछ ऐसा इंप्रेशन जनता में हर जगह गया कि एक जाति विशेष के लोग दबाव बना करके एसपी पे और ऑफिसर्स पे अपनी पोस्टिंग करा लेते थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग थानों पे या अच्छी जगहों पे ज्यादा है। ये बात सही है। तो उसमें स्वाभाविक है कि जो निकम्मे होंगे और जो मेरिटोरियस नहीं है, केवल दबाव के आधार पर उन्होंने अपनी पोस्टिंग ली है, तो उनको एसपी या डीआईजी आईजी उनको हटा रहे होंगे, क्योंकि जो आदमी निकम्मा होता है और दबाव से अच्छी जगह पोस्ट हो जाता है तो वो काम नहीं कर पाता, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्राइम बढ़ता है। इसलिए क्राइम कंट्रोल करने के इंटरेस्ट में ऐसा बहुत संभव है कि जिलों में एसपी या डीआईजी आईजी जो भी हैं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने अखिलेश के राजपाट में जुलाई 2015 में गहरी जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में चाहे राज मायावती का हो या मुलायम सिंह यादव का या फिर अखिलेश यादव का, सबने अपने अपने हिसाब से अपनी जाति बिरादरी के पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया। जब मायावती थी में दलित समुदाय के थानेदार ही दिखते थे, फिर मुलायम सिंह आए तो फिर यादव जाति का बोलबाला रहा, और अब जब अखिलेश हैं तो वो भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तब जांच में पता चला था कि यूपी के कुल 75 जिलों के 1526 थाने में करीब 600 थानेदार यादव हैं। लखनऊ में 43 पुलिस थाने में से 20 थानों पर यादव थानेदार नियुक्त थे। गाजियाबाद के 17 में से 9 थानों पर, फिरोजाबाद के 21 में से 9 थानों पर, कानपुर में 44 में से 17 थानों पर, बदायूं के 22 में से 11 थानों पर, मथुरा में 21 में से 10 पुलिस थानों पर, इटावा के 21 में से 8 थानों पर, संभल जिले के 11 पुलिस स्टेशनों में से 7 पर यादव जाति के थानेदार तैनात थे। मेरी उस पड़ताल के बाद काफी कुछ बदल चुका है। ऐसा माना जाता है कि हंगामा मचने के बाद अखिलेश यादव ने थानों के ब्रांड यादव को बदलने की कुछ कोशिश की। हालांकि थाने यादव मुक्त तो नहीं हो पाए। यहां तक कहा जाता है कि कुछ यादव थानेदारों की पहुंच सीधे मुलायम परिवार से थी और उन पर जिले के एसपी, डीआईजी या आईजी का नहीं, डीजीपी तक का भी जोर नहीं चलता था। मुलायम और अखिलेश यादव पर यादवों को ही नौकरी देने के भी आरोप लगते रहे हैं। मुलायम के समय 2005-2006 में यूपी में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती हुई थी। करीब 18,000 पुलिस वालों को नौकरी दी गई थी। कहा जाता था तब 35% भर्तियां यादवों की ही हो गई थीं। 2007 में मायावती ने सरकार बनते ही नौकरियों को रद्द कर दिया। 5 साल तक केस कोर्ट में चला। 2012 में अखिलेश के आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों को बहाल कर दिया। पिता के समय बहाल, बेटे के मुलाजिम बन गए। यूपी में 2002 में थानों में आरक्षण का एक आदेश निकला था। 1447 में से 724 थानों में सामान्य जाति, 303 में अनुसूचित जाति, 420 में ओबीसी थानेदारों की नियुक्ति होनी थी। अखिलेश के समय 2014 में नियम की ऐसी धज्जियां उड़ी कि 597 थाने सामान्य को, 120 दलितों को, 614 पिछड़ों को और 102 पर अल्पसंख्यक थानेदारों को बिठा दिया गया। पिछड़ों में से 80 थानेदारों के पद यादवों के हिस्से में चले गए। सरकारी रिकॉर्ड ऐसा नहीं बनता जिससे पता चल सके कि आज कहां, किस पद पर किस जाति का अधिकारी तैनात है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अखिलेश यादव के राजपाट में यहाँ वहाँ जहाँ देखो यादव मिल जाते थे। ढूंढना ये पड़ता था कि कहाँ यादव तैनात नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।